हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अन्य सभी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहां पे उपलब्ध करवाई जाती है। सो पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो आप पहले जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नीचे उसे दबा लीजिएगा और साथ ही जो घंटी बटन है उसे भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी नई वीडियोज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता हो, यहाँ पर हम एसएससी जीडी की जो डेली की शिफ्ट होती है पूछी जाती है, उनके जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको आंसर के साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं और साथ ही काफ़ी सारी जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हम बात करेंगे इस वीडियो में एसएससी जीडी जो आज 21 फरवरी को पहली पारी हुई है वो कंप्लीट हो चुकी है। और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो का इंतज़ार होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिले ज़रूर होता है हमारा वीडियो, इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह मुझे ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन आप जो है हर शिफ्ट का वीडियो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और बिल्कुल ये ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सबको ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये सही आंसर था इसका 368 में। 368 के अंदर जो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। अगर यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद न पूछ के अगर भाग पूछा जाता है आपसे, तो आपको करना होता है यहाँ पे 20। अगर भाग पूछा जाता है कि किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेखित है, तो जो भाग 20 है उसके अंदर। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आगे उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आपको मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर इससे बात करते हैं, एक और रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। तो ये ली गई है दक्षिणी अफ्रीका से। यहाँ से लिए गए ऐसे मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, जो दक्षिणी अफ्रीका का संविधान है वहाँ से। फिर देखिए कि यहाँ पे 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये होगा दोस्तों, कहाँ पे होगा, कतर के अंदर होगा 2022 का। और ये कौन सा एडिशन होगा इसका, ये 22वां एडिशन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पिछले वाला की पूछी जाए एग्जाम में कि 2018 का जो अभी पिछला हुआ है वो कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और किसने जीता था, फ्रांस ने जीता था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, जो क्रोएशिया टीम है उसको हराकर। फीफा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब तक 4-5 क्वेश्चन फीफा से पूछ लिए गए हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, फीफा को देख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये महात्मा गांधी जी की जो जयंती है उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसको लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखिए कुचिपुड़ी नृत्य, मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि डांस तो जितने भी स्टेट्स के हैं वो आप रख लीजिएगा। जस्ट ए सेकेंड थोड़ा सा। तो ये जो डांस है कुचिपुड़ी, ये कौन से राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा हर शिफ्ट में डांस से पूछा जा रहा है लोक नृत्य, तो देख लीजिएगा सभी राज्यों के। दूती चंद पूछा गया है किस राज्य जो किस खेल से संबंधित है। तो ये एक धाविका है, ठीक है, दौड़ से इनका संबंध है। और इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो क्या बनेगा, अभी रिसेंटली लेटेस्ट में इन्होंने जो एशियन गेम खेले गए थे, ठीक है, 2018 के, इनमें इन्होंने 2 सिल्वर पदक जो है जीते थे, 100 मीटर और 200 मीटर की रेस के अंदर। तो ये दोनों आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक पुस्तक यहाँ पे पूछी गई जो हर शिफ्ट में पूछी जाती है, बुक्स का नाम तो हर शिफ्ट में पूछ रहा है, वार एंड पीस पूछी गई है, जो कि एक फॉरेनर राइटर है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, एक नोवेल है जो कि रशियन ऑथर के द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। एक यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके जो लोग हैं उनका प्रमुख भोजन पूछा गया था। तो गेहूँ और जो उनका प्रमुख भोजन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था ये हमें मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन इससे जो जिम्नोस्पर्म है इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए जो अनावर्त बीजी या फिर विवर्त बीजी, इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। ये नग्न बीजी इनका अर्थ होता है, ठीक है। ऐसे पौधे और वृक्ष को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकु में या खुली अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब सिंपल सा अर्थ है कि जिनके जो मतलब कि जो बीज हैं या फूल हैं वो खुली अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, नग्न अवस्था में, उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चली गई होगी। अब तैमूर लंग से एक क्वेश्चन पूछा गया, पहले भी पूछा गया तैमूर लंग से। तो क्वेश्चन क्या था ये कंप्लीट पता नहीं चला है, लेकिन ये तैमूर लंग की बात करते हैं तो 14वीं शताब्दी का ये एक शासक था जिसने महान तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए गोलकुंडा किला से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। तो गोलकुंडा किले की मैं बात करता हूँ तो ये तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद
उसी के अंदर स्थित है गोलकुंडा किला, ठीक है। और इसका जो नामकरण है वो गोलाकुंडा नामक जो तेलुगु शब्द है उसके आधार पर किया गया है। एक यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ये भी किसी काम को इतने 12 और 15 दिन में करते हैं, भी कुछ समय पश्चात छोड़कर चला जाता है। ऐसा क्वेश्चन जो बनते हैं मोस्टली एग्जाम में, वही पूछा गया है यहाँ पे आज। एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घन से एक गोला काटा जाता है, क्षेत्रफल ऐसा कुछ पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। कथन निष्कर्ष में बात करें तो इस तरीके का पूछा गया था, कुछ कैलेंडर्स पोस्टर हैं, कुछ पोस्टर्स कैलेंडर है, इस तरीके का कथन निष्कर्ष जो है पूछा गया था। एक यहाँ पे हिंदी की बात करें तो गायिका जो वर्ड है इसका शुद्धिकरण पूछा गया था, वर्तनी शुद्धिकरण पूछा गया था। तो इस तरीके से गायिका लिखा जाता है, उसमें ऑप्शन में कोई यहाँ जो मात्रा वगैरह है इसका फेर होगा और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। निर्मल शब्द का विलोम पूछा गया था यहाँ पे, उज्ज्वल का विलोम पूछा गया था, मलिन होता है, नाक में दम करना मुहारा पूछा गया था आज, तो नाक इसका मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। प्रधान का समानार्थी पूछा गया था, तो इसका मुख्य या फिर प्रमुख, ये इसका प्रधान का समानार्थी होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आज पूछे गए हैं और ये सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। सारी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल्दी, सेकंड शिफ्ट का वीडियो आपको मिलने वाला है, तो बने रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि जो ही वीडियो अपलोड होती है नेक्स्ट तो आपको मिलेगी नोटिफिकेशन, और लास्ट में हम सारे वीडियोज़ की PDF भी आपको उपलब्ध करवाते हैं, तो मिस ना करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।